हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मा टॉक्स। मेरा नाम है विनीत दिवाकर और आप देख रहे हैं फार्मा टॉक्स। आज हम बात करेंगे जीपैट नाइपर फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो फार्मास्यूटिक्स में बेसिक कोर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। आज हम उस पर रिलेटेड बात करेंगे। और ये जो आज का वीडियो है जीपैट नाइपर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ जीपैट नाइपर से रिलेटेड। वहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात कर ली थी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में उससे रिलेटेड बात कर ली थी। इस वाली स्लाइड में भी हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इसके डीप में, थोड़ा अंदर जाके। ये टेबल रिप्रेजेंट करती है बीसीएस क्लासिफिकेशन, जो ड्रग्स का होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इससे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्लास को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ क्लास। देन इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्लास 1 में सॉल्बिलिटी का पैरामीटर क्या होता है, हाई होता है या लो होता है। तो सॉल्बिलिटी भी हाई होती है क्लास 1 में, परमिबिलिटी भी हाई होती है। देन दोनों जो है, परमिबिलिटी मीन्स और एब्जॉर्ब भी, दैट मीन्स एब्जॉर्ब भी होती है। तो इसकी रेट लिमिटिंग जो स्टेप है, जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है। देन ड्रग का एग्जाम्पल कौन सा है, डेल्टियाजेम है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, एंटी एंजाइनल में यूज करते हैं, एंटी अर्थमिक में इसको यूज करते हैं। देन क्लास 2 में जो सॉल्बिलिटी का पैरामीटर है लो है और परमिबिलिटी का पैरामीटर है हाई है। इसको हमको बहुत ही रिमेंबर याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट में याद रखो हाई हाई, देन लो हाई, देन हाई लो, देन लो लो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देन इसमें अब्जॉर्प्शन पैटर्न कौन सा होता है, वेरिएबल है। देन रेट लिफ्टिंग स्टेप कौन सी है, क्लास 2 में डिसोल्यूशन। इसकी जो ड्रग है, क्लास ड्रग है नेफिटेपिन है, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी एंटी एंजाइना और ब्लड प्रेशर में यूज की जाती है इसको। क्लास 3 में जो ड्रग है, इसमें सॉल्बिलिटी पैरामीटर इसका हाई है बट परमिबिलिटी पैरामीटर है लो है। देन अब्जॉर्प्शन पैटर्न सेम वेरिएबल है। और रेट लिमिटिंग स्टेप क्लास 3 में कौन सी है, परमिबिलिटी है। देन जो इसमें एग्जाम्पल है, ड्रग का एग्जाम्पल है इंसुलिन, एंटी डायबिटिक ड्रग है या इंसुलिन हार्मोन इसको हम कह सकते हैं। देन जो क्लास 4 है, क्लास 4 में सॉल्बिलिटी का पैरामीटर लो है और परमिबिलिटी का पैरामीटर भी लो है। तो लो लो लास्ट में याद रखो, फर्स्ट में हाई हाई, मिडिल में आपको थोड़ा रिमेंबर, आप कॉन्सेप्ट बना लो, याद हो जाएगा। पूरी अब्जॉर्ब होती है अब्जॉर्प्शन पैटर्न में। देन रेट लिमिटिंग स्टेप है, केस बाय केस पे डिपेंड करता है। टैक्सोल है, एंटी कैंसर ड्रग है, पैक्लीटैक्सेल इसी में आता है रिलेटेड। देन इंड्यूसर्स जो होते हैं, इंड्यूसर मीन्स जो प्रोसेस को बढ़ा दे, ऐसी ड्रग्स जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दें। ड्रग विद इनहेंस्ड मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी हैं, कॉमेरिन है, फेनेटोइन है, फेनेटोइन ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। देन अल्कोहल कौन कौन सी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, पेंटोबार्बिटल है, देन कॉमरीन है, फेनिटोइन है। पेंटोबार्बिटल यह भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स में यूज की जाती है। देन फेनिटोइन भी जो इंड्यूसर की तरह काम करती है। कौन कौन सी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, कॉर्टिसोल, कॉमेरिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड टॉलबुटामाइड। देन रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन कौन कौन से ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, बट इनहेंस कर देती है, कॉमेरिन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन टॉलबुटामाइड, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन है हमारी जो एंटी टीबी ड्रग है, इसको ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है क्लास 1 में। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स इन ड्रग अफेक्टेड बाय देम, कौन कौन से एंजाइम जो इनहिबिटर हैं और उनसे ड्रग अफेक्ट होती है। तो इनहिबिटर है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ड्रग्स विद डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। इसकी वजह से जो अफेक्ट होता है, बार्बिचरेट्स का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, टायरामाइन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। कॉमेरिन्स को जेबी इनहिबिटर की तरह काम करती हैं, जब फिनिटाइन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर देती हैं। एलोपेरिनॉल जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ये 6 मर्केप्टोप्यूरिन का ड्रग को डिक्रीज मेटाबॉलिज्म कर देती हैं। देन पैरामिनोसल्फोनिक एसिड है, फिनिटोइन एंड हेक्सोबार्बिटल का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर देती हैं। जो डिसोल्यूशन एपरेटस हैं टाइप और उनका क्या क्या यूज है और टाइप
अपरेटस टाइप और नेम क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि टाइप अपरेटस 1 का क्या नाम है। जैसे रोटेटिंग बास्केट है, इसका यूज क्या है, कन्वेंशनल टैबलेट में यूज करते हैं। अपरेटस 2 का नाम और इसका नाम क्या है, अपरेटस 2 है, इसका नाम क्या है, रोटेटिंग पैडल। देन टैबलेट कैप्सूल कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट एंड सस्पेंशन में इसको यूज करते हैं। अपरेटस 3 इसमें रेसिप्रोकल सिलेंडर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में इसको यूज किया जाता है। अपरेटस 4 है, फ्लो थ्रू सेल इसका नाम है। देन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स में इसको यूज किया जाता है। अपरेटस 5 है, इसका नाम पैडल ओवर डिस्क के इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं। अपरेटस 6 है, सिलेंडर इसका नाम कहते हैं और ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन के लिए इसको भी यूज करते हैं। अपरेटस 7 है जो रेसिप्रोकेटिंग डिस्क, इसको कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, को आप याद कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं। देन हम लोग फ्लो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे। हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को आपका टाइम ही ज़्यादा ना खराब हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी मिल जाए। तो फ्लो प्रॉपर्टीज रिलेटेड कास्ट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि लेस देन अगर 10 है या इक्वल टू 10 है तो इसका फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, तो एक्सीलेंट होगी इसकी फ्लो प्रॉपर्टी। और हाउसनर रेशियो जो है 1 to 1.11 होगा। यहाँ पे दोनों चीज़ों का पैरामीटर दिए गए हैं। 11 to 15 अगर कास्ट इंडेक्स है तो उसका फ्लो प्रॉपर्टी गुड होगी और हाउसनर रेशियो 1.1 to 1.18 होगा। देन कास्ट इंडेक्स अगर 16 to 20 है देन इसका फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा, फेयर होगा और इसका हाउसनर रेशियो 1.19 to 1.25 होगा। 21 to 25 है तो पॉसिबल होगा। देन 26 to 31 है देन पुअर होगा। 32 to 37 है वेरी पुअर होगा। अगर 38 से ज़्यादा मोर देन 38 है तो वेरी वेरी पुअर होगा। उसका कास्ट इंडेक्स होगा मोर देन 1.60। तो इस टेबल से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। फिर हम फ्लो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टेबल बात करेंगे। इसमें एंगल ऑफ रिपोज को भी दिखाया गया है। तो कास्ट इंडेक्स की हमने बात कर ली थी। एंगल ऑफ रिपोज, अगर एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो अगर 25 to 30 है तो इसका फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट होगा। 31 to 35 है तो इसका फ्लो प्रॉपर्टी गुड होगा। 36 to 40 है तो फ्लो प्रॉपर्टी फेयर होगा। 41 to 45 है पैसेबल होगा। एंड 46 to 55 है तो पुअर होगा। 56 to 65 वेरी पुअर। देन मोर देन 66 है वेरी वेरी पुअर है। तो ये दोनों टेबल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कास्ट इंडेक्स को हमने पहले ही देख लिया है इसको। देन हम लोग बात करेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन मेथडोलॉजी है, ये भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कटिंग जो मेथड है इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन से मिल आते हैं, कौन कौन से मिल आते हैं, तो सीजर्स एंड सीयर कटर मिल आते हैं। इसका अप्रोक्सीमेट पार्टिकल साइज है इससे जो बनेगा 100 to 80,000 माइक्रोमीटर का बनेगा। देन मेथड, सेकेंड मेथड है कंप्रेशन। कंप्रेशन में रोलर मिल का यूज किया जाता है। रोलर मिल है जो कंप्रेशन प्रिंसिपल को यूज करता है, मेथडोलॉजी को यूज करता है। इसको पेस्टल मोटर भी इसमें पेस्टल मोटर भी कंप्रेशन का यूज करता है। और जो पार्टिकल साइज है इसमें 50 to 10,000 माइक्रोमीटर का बनता है। हैमर व्हील डिसइंटीग्रेटर जो इम्पैक्ट जो मेथडोलॉजी है उसको फॉलो करता है या प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें जो पार्टिकल साइज है 50 to 8,000 होता है। कोलाइडल मिल एंड रोलर मिल ये दोनों एट्रीशन जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं, उस पर इफेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस पे काम करते हैं। देन इसका जो पार्टिकल साइज है 1 to 50 रहेगा। देन कंबाइंड जो इसमें दोनों होते हैं इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल एंड वॉल मिल एक इसमें काम करते हैं। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों पे काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। इसके पार्टिकल साइज होता है 1 to 2,000 होता है। देन हम लोग बात करेंगे जो कैप्सूल साइज है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 000 साइज का कैप्सूल है तो उसमें कितने ml वॉल्यूम में ड्रग आ जाएगी, हमारा पाउडर आ जाएगा, तो 1.3 ml ड्रग आ जाएगी। या 00 है तो 0.9 ml ड्रग आ जाएगी। देन 0 साइज है तो 0.68 ml ड्रग आ जाएगी। इसमें जो साइज है बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम है इधर कम होता जा रहा है, ऐसा है। अब 1 नंबर का अगर साइज है तो 0.50 ml ड्रग आ जाएगी। 2 नंबर का साइज है 0.37, अगर 3 नंबर का साइज है तो 0.3
30, ऐसे ही सो ऑन। आप इस चार्ट को, इस टेबल को याद कर लें, आपको दिखाने के लिए है, आपको पढ़ने के लिए है। देन अगर हम बात करें HLV वैल्यू की, HLV स्केल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर पूछा ऐसे, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 1 2 3 जो HLV स्केल है किसको रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें एंटी फोमिंग एजेंट है आएगा। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर इन ऑयल के लिए पूछा गया है तो 3 to 6 है, रिप्रेजेंट करेगा HLV स्केल में। वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट है तो 7 to 9 रिप्रेजेंट करेगा। और ऑयल इन वाटर जो इमल्सन है एजेंट, उसमें कौन सी HLV स्केल आती है, किस कहाँ से कहाँ तक, 8 to 16 आएगी। डिटर्जेंट्स के लिए स्केल HLV स्केल कहाँ पे आएगी, 13 to 15 आएगी। देन जो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है उसमें HLV स्केल 15 to 18 आएगी। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 to 10 तक होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक और ऑयल सॉल्यूबल। मीन्स यहाँ पे इस जो रीजन है 1 to 10 वाटर हीटिंग होता है, और वी कैन से दैट ऑयल लविंग होता है या लिपोफिलिक होता है नेचर। और जो 10 to 20 और सो ऑन होता है उसके ऊपर, तो वो वाटर लविंग होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। वाटर सॉल्युबल इसमें जो कंपाउंड हो जाएंगे HLV स्केल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे और भी चार्ट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, आगे और भी टेबल हैं उसके लिए, उस पर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।